आपका एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन है। कौन सा? पांचवा। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष मान और निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करता है। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम बार अवकलन करते हैं, ठीक है। और अवकलन करने के बाद x के मान के लिए f डैश x को शून्य कर लेते हैं और जो x को वैल्यू आती है इन दोनों के बीच रख कर हम फंक्शन इसमें रख लेते हैं मान और निकाल लेते हैं कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे d/dx, यहाँ आपका x रहेगा, ये आपका d/dx, ये x क्यूब है। अब ये हमारा चेंज क्या होगा f डैश x में, और ये हमारा चेंज हो जाएगा 3x स्क्वायर ऐसे। अच्छा, अब x के मान के लिए ये x के मान के लिए f डैश x बराबर 0 ऐसे रख लेते हैं। तो हम यहाँ पास 3x स्क्वायर इक्वल 0 कर लेंगे और x इक्वल 0/3, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। अब स्क्वायर हटाओगे तो 0 में स्क्वायर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब 0 का मान इनके अंदर आ रहा है, ठीक है, अंतराल के अंदर आ रहा है ये 0, यानी x जो है यहाँ पास -2 लेस देन इक्वल x, ये है, इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पास x बराबर क्या लेंगे, -2, क्योंकि 0 से छोटी है तो पहले इसको लेंगे। अब इसका लिख लेंगे और उसके बाद हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, x बराबर 0, तब हम लिख लेंगे x बराबर 1, ऐसे बिंदु लिख लेंगे स्पेस के अनुसार, जैसे आपकी स्पेस हो। अब इसको हम क्या करेंगे, फलन में रखेंगे इसमें, यहाँ। तो यहाँ देखिए हम ये रख लिए -2। अब यहाँ -2 का क्या करेंगे, क्यूब, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ -2 का क्यूब कितना होता है, -8, ये हमारा आ गया। अब इसको भी निकाल लीजिए, इसमें सबसे जो ज्यादा होगा और जो कम होगा उसी को ध्यान देंगे हम। देखिए यहाँ 0 रख लेंगे ऐसे, और इनका मान जो अंतराल में होता है इसी में रखते हैं। अवकलन करने के बाद जो x की वैल्यू आती है सभी इसी में रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास 0 के पावर 3, अब हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा, x0 का मान हमारा 0 है। अब यहाँ पास इसको भी निकाल लीजिए, ये 2 रखिए। अब यहाँ 2 का क्यूब कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, है ना। आपका क्या आ गया मान, 2 का 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा और कम कौन है, तो सबसे ज्यादा देखो ये है और सबसे कम ये है, 0 से तो कम है ना। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, x बराबर -2 पर क्या, न्यूनतम निरपेक्ष न्यूनतम मान, -2 पर ऐसे लिख लेंगे, -2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान, ऐसे। ये देखिए निरपेक्ष न्यूनतम मान हमारे पास क्या होगा, ये -8, ठीक।
अब यहाँ पास देखिए ये दिया हुआ है x बराबर +2 पर निरपेक्ष प्लस में है तो यहाँ पास देखिए माइनस में तो निरपेक्ष न्यूनतम मान हो गया। अंतराल में ये ध्यान देना है, ये चीज जो माइनस में रहेगा वो कम होगा और जो प्लस में रहेगा वो ज्यादा होगा। ये बात को आपको ध्यान देना है, देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। इस पर बहुत आपको ध्यान देना है, कठिन तो नहीं है लेकिन आपको दिमाग को यहाँ पास ध्यान लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पास लिख लेते हैं निरपेक्ष उच्चतम। ये अब उच्चतम का होगा, उच्चतम मतलब ज्यादा, तो उच्चतम मान हमारे पास अंतराल के अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो 8 हो जाए, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। इसी तरह जो माइनस में रहेगा वो सबसे कम रहेगा, अगर माइनस में नहीं है तो कोई संख्या और भी होगी तो वो न्यूनतम कहलाएगी, जो प्लस में रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा वो अधिकतम कहलाएगी, जो सबसे ज्यादा रहेगा वो उच्चतम कहलाएगी, जो सबसे कम रहेगा वो निम्नतम कहलाएगी, और किसमें निरपेक्ष मान लगा कर आपको बताया, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक। चलिए आगे, तो आपका ये दूसरा है, इसमें क्या वही पूछ रहा है, निरपेक्ष मान न्यूनतम, निरपेक्ष मान उच्चतम, ठीक है ना। और आपके अंतराल जो दिए हुए 0 से पाई के बीच, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। अब हम इसको लिखेंगे अवकलन के संकेत में, तो देखिए एफ आप x कर देंगे, और यहाँ हमारे पास साइन है d/d साइन x प्लस d/dx कास का अवकलन हो गया। इसको करेंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा डैश में, साइन चेंज हो जाएगा कास एक्स में, कास चेंज हो जाएगा माइनस साइन। इतनी बात आपको ध्यान देना है। अब एक्स या थीटा के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान के लिए एफ डैश एक्स को हम 0 बना दें। यहाँ पास 0 लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कास एक्स माइनस साइन। अब इसमें चाहे आप tan कास से भाग करा दीजिए चाहे साइन से, हमको सीधा पड़ेगा तो साइन कास से भाग कराने के लिए, तो कास एक्स से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग को, ये कास से जब भाग कराएंगे 0 में तो ऐसे लिखोगे, यहाँ बराबर, यहाँ कास एक्स बटा कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिए, साइन एक्स अपान कास एक्स बराबर tan, ये होता, ठीक। अब इस tan को माइनस tan को इधर लाओगे 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 प्लस ये tan एक्स, यहाँ 1। अब हम जानते हैं कि 1 का मान किसके बराबर होता है, tan पाई/4, ठीक। अब यहाँ पास हम ये लिख लिए, यहाँ हम लिखेंगे tan
पाई बाई 4। अब यहाँ देखो tan तो यहाँ हट गया, x का थीटा का या x का मान हमारा आ गया पाई बाई 4। अब ये क्या कहता है, यहाँ बंद कोष्टक लिखा है 0 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक, पाई तक। ये चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान ये देना है आपको बहुत ही। अब ये देखो हमारा क्या होता है, ये हमारा पाई होता है और यहाँ 0 होता है, ये हमारा ये होता है। अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक में tan क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें tan निगेटिव होता है। इसमें tan क्या होता है, tan x निगेटिव होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होते हैं, आल, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आल ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, टी रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसमें नहीं, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक में tan इसी पार्ट में पॉजिटिव है, तो हम इतना ही लेंगे फिर। अब इसी पर हम क्या दिखा देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ निगेटिव हो तो हमको तो पॉजिटिव चाहिए ना, जहाँ जहाँ पॉजिटिव हो तो यहाँ से यहाँ तक में यही पॉजिटिव है, तो इसी वाला पार्ट पर हम इसका निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ से ये मैं लिख रहा हूँ, x बराबर, पहले 0 दिया था तो 0 पे निकालिए, तो 0 पर x बराबर 0 पर देखिए। अब यहाँ हमारे 3 पॉइंट हैं और एक पॉइंट हमारा क्या है, x बराबर पाई बाई 4। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर पाई। इस तीनों पर निकालना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम फंक्शन पर रख देते हैं, तभी बोल पाएंगे कौन क्या है। फंक्शन पर रखिए, हमारा पास फंक्शन क्या था, ये प्लस यहाँ cos 0। अब जब इसको ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, देखो x बराबर 0 पर, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा ये 1 आ गया। अब इसमें भी निकाल लें तभी तो बोल पाएंगे क्या चीज़ क्या है। देखिए यहाँ पाई बाई 4 और यहाँ हमको दिया है साइन पाई बाई 4 कास पाई बाई 4। अब कितने का वैल्यू है ये हमारे पास साइन पाई बाई 4 1/√2, 1/√2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√2। इसको प्रमेयकरण करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा पाई बाई 4, ये आ जाएगा। देखिए इससे इसमें गुणा करोगे तो हमारा 2√2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपको आ जाएगा। अब इसको भी निकाल लेंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे। देखिए अब यहाँ साइन था, ये प्लस कास पाई। अच्छा यहाँ पास जब निकालेंगे साइन पाई का मान 0, अब यहाँ निकालेंगे तो हमको -1, ठीक। बात को ध्यान दीजिए। अब यहीं आपको निर्णय लेना है, निर्णय में क्या लेना है अब देख लीजिए। अब इसमें सबसे कम क्या है, यहाँ से इसमें और इसमें सबसे कम कौन है, तो सबसे कम हमको जो मिले उसी पर ध्यान देना है। देखो सबसे कम ये हमारा क्या है, यहाँ x बराबर पाई पर यहाँ फलन का
ये निरपेक्ष न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब देखिए ये ज्यादा है इससे, कि देख लो ज्यादा कितना, देखो 1.414, ये 4 है, यहाँ 1 है, ये इतना ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम इसको ज्यादा बोलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर π/4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा, √2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा इसका दिया हुआ है। अब अगला क्या कहता है उसको चेक करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार आपको लगाना है। चलिए आगे देखिए, पांचवा का तीसरा है 6.3 का पांचवा का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी वही बताना है, निरपेक्ष मान न्यूनतम, निरपेक्ष मान उच्चतम। तो जो निरपेक्ष मान पूछे तो समझ लो पहली बार अवकलन करके उसका वैल्यू निकाल के इन दोनों के बीच फंक्शन में मान निकाल दो बस। देखो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे d/dx के रूप में। अब हमारे पास ये कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को ध्यान देना बाहर करके वेरिएबल को। देखो ये कांस्टेंट बाहर ये हमने कर दिया, ऐसे कर लेना, यहाँ x स्क्वायर कर देना। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये कहीं चेंज हो जाएगा, f' में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा 4 बाहर निकल के x का अवकलन कराओगे तो 1 आ जाएगा, और 1/2 यहाँ x का कराओगे x स्क्वायर का तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ -x। ठीक, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसको बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको करना कठिन नहीं है, सिर्फ यहाँ दिमाग का यूज कराना ही सबसे कठिन है। इतना हो गया, समझ में आ गया आपको? इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे, अब हम क्या लिखेंगे, x के मान के लिए f' को 0 मान देते हैं। तो हम यहाँ पास 0 रख लेंगे, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ x, इस प्रकार। ठीक है ना, ये तो आ जाएगा ऐसे, ये आपका 4। ठीक, इस प्रकार ये हमारा यहाँ ऐसे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने बता दिया है कि जो यहाँ पास x हमारा ये निकला है तो हम इसको बता देंगे। देखो x कहाँ से बिलोंग करता है, इस तरह। जैसे हम ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 4 बिलोंग टू इसके बीच, -2 से 9/2 के बीच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनके मानों को लिख लेते हैं। देखिए सबसे कम क्या है, -2। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद x बराबर 4 है, फिर हमारा दिया है 9/2, ऐसे लिख लेते हैं। इतना करने के बाद यही ध्यान देना, जो मान निकलता है इनके बीच में रखकर हम ऐसे कर लेते हैं।
बीच में कहे, जहां आप ये कहे वैसे करिए। इसे अभी देखो -2 से ज्यादा 4 है और 9/2 से नहीं 4.5 से कम, तो हमने बीच में रख दिया। तो देखो इसको हम इसकी वैल्यू जो निकली हुई है, जो निकालने हैं उसको, और जो अंतराल की वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं इसका। तो देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ 1, यहाँ आप 4 रख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको x दिखता हो वहाँ आप, सॉरी यहाँ -2 है, ठीक है ना, यहाँ -2 है, -2 रख लीजिए। यहाँ -1/2, यहाँ आपका -2 का स्क्वायर, ऐसे। ये आपका -8, ये -1/2 इंटू, इसको करेंगे तो +4 हो जाएगा, 2 दूना 4, -2 -8 ये -10, ये एक ये आ गया हमारा, किस पर, x-2 पर। अब यहाँ पास इस पर चेक कर लीजिए, इस पर भी रखेंगे तो हमारे पास ये आपका 4 है, यहाँ 4 गुणे 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका 4 4 चौक 16, यहाँ 1/2 गुणे 16, ये काट देंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ 4, यहाँ 16 में से 8 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ कर लीजिए, इस पर भी चेक कर लीजिए, सभी पर चेक कर लेते हैं तभी हम आगे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ आपका लिखा है 4 गुणे 9/2, और यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा 9/2, ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो 2 9 18 हो गया। यहाँ करेंगे 2 बटा, यहाँ 9 9 81/4, ये आपका, ये 18, ये 81/8, ठीक। 18 8 144 होता है, अगर एलसीएम लेंगे तो 144 माइनस 81/8, घटा दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 3। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है, अगर भाग करते हैं तो ये क्या होता है, 8 से कम हो जाता है, 8 से कम है, देखिए है ना, 8 से ये कम है। तो अब यहाँ पास अब देखिए न्यूनतम निरपेक्ष मान और उच्चतम निरपेक्ष मान का है, देखिए ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा, इससे ये कम है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि x बराबर -2 पर ये फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान क्या लिखेंगे आप, -10। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर 4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, क्या लिखेंगे, यहाँ निरपेक्ष मान क्या आया, देखिए 8 आया, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है ना, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात को समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये आपका
हल हुआ है। तो यहाँ हमको कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। बात समझ में आई? चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 5वां का लास्ट है, चौथा है। इसका क्या निकालना है? निरपेक्ष मान उच्चतम, निरपेक्ष मान न्यूनतम। किस पर? एक्स के बिंदु पर। तो एक्स के बिंदु कब निकलेगा? जब हम प्रथम बार अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष देख लेते हैं। सापेक्ष अवकलन हम जब इसका अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पास ऐसे ये लिखने का आप सीख चुके हो। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ डी अपान डी एक्स। ये अब जब इसका अवकलन करेंगे तो कहन चिन्ह हो जाएगा एफ डैश। ये घात पहले आ जाएगी और फिर इसी घात में से एक एक घटकर एक लिखा जाएगा और यहाँ पास ये 0 हो जाएगा। अब एक्स के मान के लिए एफ डैश को क्या करते हैं? 0 कर देंगे। तो यहाँ पास एफ डैश को 0 करेंगे तो यहाँ 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा ऐसे। तो x 0 हो गया। x 0 हो गया। x के मान x माइनस 1 बराबर 0 हो गया और x बराबर 1। ठीक, x बराबर 1 आ गया। अब हमारा ये क्या करता है? एक कहाँ से बिलोंग करता है? -3 और 1। ठीक, जो कि पहले से एक इसमें है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, तो हम यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 1 पर और x बराबर -3 पर, क्योंकि हमारा एक तो जो है इसके अंदर है पहले से, तो इतने को निकाल लेंगे। तो हम क्या यहाँ पास फलन को लिखेंगे? देखिए एक, आप x जहाँ लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ x माइनस x के स्थान पे 1 -1 का होल स्क्वायर और प्लस। जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 0 और +3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार यहाँ आप दिखाएंगे। यहाँ 3 रखकर यहाँ -3 -1 का वर्ग और यहाँ जब इसको आप हल करेंगे -3, तो यहाँ -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यही लिखा रहेगा। यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ +3। तो हमको ये कितना हो गया? -3 और यहाँ 19। ठीक, अब यहाँ पास आप बताइए देखकर क्या होता है। अब आप बताइए, दिमाग लगाइए। यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ ये लिखा जाएगा कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान क्या आया? 3। फिर यहाँ पास लिखेंगे x बराबर -3 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया?
19। क्या आया? 19। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां का चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए,